हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, काम कैसे करता है। तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने चिलर के बारे में पढ़ा था, चिलर की टाइप्स के बारे में पढ़ा था और कैसे काम करता है चिलर। तो आज का जो टॉपिक है ये इससे भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये टॉपिक बेसिकली ये है कि चिलर के फॉल्ट्स क्या हैं और उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। अगर कहीं भी आप मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं तो आपने किन कौन सी चीज़ों को जो है उसमें देखना है, उसके बाद आप फॉल्ट कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो उस बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, बिफोर गो टू लेक्चर, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो बेल आइकन से बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपको नई वीडियो आएगी वो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो जस्ट गो टू टॉपिक। बेसिकली चिलर, किसी भी चिलर में हम कोई उसमें अगर तो चिलर हमारा स्टैंड अलोन है, एक बिल्डिंग में लगा हुआ है, स्टैंड अलोन है, वहाँ पे बीएमएस नहीं है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है या बीएस नहीं है, तो वो स्टैंड अलोन सिस्टम है, वो किसी बिल्डिंग के रूफटॉप में लगा हुआ है या अंडरग्राउंड उसके जो है उसमें लगा दिया गया है। तो उस चिलर को में उसका काम करने का प्रोसीजर जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या है, वो चीज़ें हम सारी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो मेन चीज़ उसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि उसमें ट्रबल शूटिंग, उसके फॉल्ट्स कैसे किए जाते हैं, और आपको ये एक नॉर्मल चिलर के बारे में बताऊंगा कि उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है, यानी वो चिलर कैसे जब स्टार्ट करेंगे, कौन सी चीज़ पहले चलनी चाहिए, कौन सी बाद में चलनी चाहिए, तो उस बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी में भी इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन समझने के लिए आपको दो चीज़ें जो बहुत हैं, मैं एक तो वो मैं उसका सीक्वेंस बताऊंगा कि चिलर को जब स्टार्ट करते हैं कौन सी चीज़ कैसे किस वक्त ऑन होनी चाहिए, और दूसरा मैं उसको चिलर की जो है इसके फॉल्ट्स एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी चिलर है, आप किसी भी चिलर में, चाहे वो ऑटो है, मैनुअल है, या वो पुराने चिलर लगे हुए हैं, कैरियर के लगे हुए हैं, किसी भी कंपनी के चिलर लगे हुए हैं, आपने क्या करना है कि उस चिलर को जब हम ऑन करते हैं तो चिलर को ऑन करने के साथ सबसे पहली जो चीज़ हमारी ऑन होती है वो क्या है। अगर तो हमारा एयर कूल चिलर है तो हमारे एयर कूल चिलर में हमारे क्या हो जाएंगे, उसके एयर कूल चिलर में हमारे एचयू जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। एचयू के साथ ही हमारे जो है चिलर से पहले यानी हमारा चिल वाटर अवेलेबल होना चाहिए, एचयू के अंदर भी होना चाहिए। हमारे चिलर की जो एवेपोरेटर कॉइल इसमें वो सर्कुलेट करना चाहिए। तो वो हमारा यानी जो पहली चीज़ है, हमारा चिल वाटर ऑन होगा। चिल वाटर ऑन होने के साथ ही हमारे एचयू ऑन हो जाएंगे। एचयू का लेक्चर बाद में बताऊंगा कि वो एचयू का क्या सीक्वेंस है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऑन होती हैं। तो यानी आपका चिल वाटर ऑन हो गया। चिल वाटर ऑन होने के साथ ही अगर आपका चिलर वाटर कूल है तो आपका जो है ऑन हो जाएगा, हमारा कूलिंग टावर ऑन हो जाएगा। कूलिंग टावर में सबसे पहले उसके फैन ऑन होंगे, फिर उसका पंप ऑन होगा, फिर वो कूलिंग टावर जो है वो सर्कुलेट करेगा, हमारे कंडेंसर में सर्कुलेट करेगा। शेल एंड ट्यूब टाइप है या शेल एंड कॉइल टाइप है, वो सर्कुलेट करेगा। सो चिल वाटर भी ऑन हो गया, हमारा कूलिंग टावर भी ऑन हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी यानी चिलर के अंदर डायरेक्ट हम कंप्रेसर उसका ऑन नहीं होता, ठीक है। उसमें आपका देख लिया कि हमारा जो उसमें सेंसर लगा होगा या हमारा उसमें प्रेशर फ्लो स्विच लगा हुआ है, वाटर फ्लो स्विच लगा हुआ है, या जो भी उसमें सेंसर लगे हुए हैं वो सिग्नल देंगे, उनसे हमारे सिग्नल आएंगे मुख्तलिफ रिलेज को या पीसीबी बोर्ड में कि वाटर भी अवेलेबल है, हमारे पास कंडेंसर वाटर भी अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगा वो चिलर के बारे में होगा। अगर तो वो एयर कूल चिलर है तो वो हमारा चिल वाटर चलेगा। चिल वाटर के साथ ही हमारे जो उसके फैंस हैं वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। जब फैन ऑन हो जाएंगे, ये सब ऑन होंगे, तो फिर इस चिलर की सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, कंप्रेसर की सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। अगर उसमें किसी ने ट्रिप नहीं किया हुआ तो वो सेफ्टी डिवाइस क्या है, लो प्रेशर स्विच है, हाई प्रेशर स्विच है। इसमें स्विच भी होते हैं और इसमें इसके सेंसर भी होते हैं, और लो प्रेशर स्विच आ गया, हाई प्रेशर स्विच आ गया, और इसमें आप क्या कहते हैं, आपका जो लिक्विड लाइन है उसमें सोलेनॉइड वाल्व होता है, ठीक है। फिर आपका जो एक्सपेंशन वाल्व अगर वो तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व है तो उसके साथ हम उसकी जो सुपर हीट के लिए हम लगाते हैं, तो वो चिल वाटर का जो हमारा पानी होता है जो हमारा आउट हो रहा होता है वहां से हम उसकी सुपर हीट, वो कमिंग लेक्चर में मैं बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है चिलर में। तो
ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके साथ ही हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन है, ये सारी, यानी अगर तो ये सारी ठीक है, इनसे चिलर ट्रिप नहीं किया हुआ तो उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारा कंप्रेसर ऑन होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कहीं से सर्किट ब्रेकर ब्रेक तो नहीं किया हुआ। यानी अगर आपका एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल वो चिलर आपका ट्रिप हुआ था कि हमारे कॉइल के अंदर जो एवापोरेटर उसमें हमारी फ्रीजिंग हो रही थी, तो उस फ्रीजिंग से क्या कर रही है, तो एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन ने क्या कर दिया, वो चिलर को शट ऑफ करा दिया है। वो वहां पे चिलर को शट डाउन करा के वो चिलर आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, उसमें ढूंढना है कि ये इसने किस चीज़ की वजह से इसने ट्रबल शूटिंग की, यानी किस चीज़ की वजह से चिलर ट्रिप हुआ है। तो ये चीज़ें आपने ट्रेस करनी है। तो इस यानी चिलर ऑन करने से पहले हमारा ये हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट हम पुश बटन दबाते हैं या कोई भी है, उस पुश बटन दबाने से हमारा चिलर ऑन नहीं होगा। हमारा उससे पहले हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता रहा हूँ कि चिल वाटर फ्लो स्विच, जो हमारा चिल वाटर पंप होगा वो चलेंगे, उसके चलने से हमारा जो चिल वाटर का फ्लो स्विच होगा, ये सेंसर होगा, वो सिग्नल देगा कंप्रेसर को। ठीक है, कंप्रेसर को। इसी तरह जो मैकेनिकल, जो यानी रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमने सेफ्टी डिवाइसेस लगा दी हैं, वो सिग्नल देंगी कि इट्स ओके, यानी लो प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर नहीं है, जो भी है जिस तरह भी है वो सिग्नल देंगी। तो वो जाके कंप्रेसर को सिग्नल देंगी, जब जाके कंप्रेसर आपका ऑन होगा और कूलिंग होगी और चिल वाटर जो है वो सर्कुलेट करेगा। ये एक तो प्रोसीजर है, यानी इसका ऑपरेशन है एक नॉर्मल चिलर का। बाद में आप किसी भी चिलर में जाते हैं, उसमें ये है कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर वो डाल देते हैं उसमें। ठीक है, तो वो उसके पीसीबी बोर्ड में बहुत सारे पैरामीटर हैं, आप उसकी एलसीडी उसके डिस्प्ले पे आप चेक कर सकते हैं कि वो 1 बाय 1 वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद चिलर ऑन होगा। लेकिन मैंने जो बताया ये एक मैनुअल चिलर का, यानी इसमें ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। चिलर ऑन होने से पहले आपके एचयू ऑन होना चाहिए, ये चीजें जो ऑन होनी चाहिए। अब हम जाएंगे चिलर के फॉल्ट्स और ट्रबल शूटिंग के बारे में। जब भी हम चिलर के फॉल्ट्स और ट्रबल शूटिंग के बारे में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा कोई चिलर चल नहीं रहा तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट चीज हम जाके चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिकल पावर चेक करते हैं कि उसमें पावर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, पावर जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, चेक द पावर चिलर फॉल्ट्स एंड ट्रबल शूटिंग। ओके, इलेक्ट्रिकल चेक्स, पावर इज अवेलेबल। आपने चेक करना है कि पावर वहां पे अवेलेबल है उस बिल्डिंग में, वहां पे यानी इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना, मेन सर्किट ब्रेकर जो है वो उसमें पावर चेक करनी है। अगर मेन सर्किट ब्रेकर में आपकी पावर आ रही है, उसको ऑन ऑफ करना है मेन सर्किट ब्रेकर को, और आपने वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, मेन सर्किट ब्रेकर में आपने वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज अगर 220 है, 440 है और 380 है, तो वो वोल्टेज अगर आपके आ रहे हैं तो फिर भी चिलर नहीं चल रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। अगर वहां पे वो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसमें आपका पावर प्रॉब्लम है, पावर इश्यू है। आप पावर में आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को कॉल कर सकते हैं, वहां पे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू सॉल्व करेंगे। यानी आपने सर्किट ब्रेकर चेक कर लिया, यहाँ पे वोल्टेज भी ठीक है, 380 का हमारा चिलर है, ये 440 का चिलर है, तो उसमें ये भी सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ करके हमने चेक कर लिया, तो वो भी ठीक है, सर्किट ब्रेकर डैमेज नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी वायर होती हैं, जो केबल्स होती हैं, वो जो कनेक्शन हमारे एक कंट्रोल पैनल में एक सर्किट ब्रेकर में लगी होती हैं, वो चेक करेंगे कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। अगर कहीं से भी लूज कनेक्शन होगा तो वो हाई एम्पेयर से वो क्या होगा, हीट अप होगा, हीट अप होके वो चिलर ट्रिप कर जाएगा। तो वो चीज भी हमने चेक करनी है। हमारी जो वायर जा रही है मेन ब्रेकर से हमारे चिलर के पैनल में जा रही है, वो चीजें हमने चेक करनी है। इसके बाद हमने क्या चेक करना है कि जब यहाँ ये भी ठीक है, इसके बाद हमें क्या करेंगे, हम उसके मेन फ्यूज को चेक करेंगे। ठीक है, हमारे 440 है या 220 जो भी है, उसमें मेन फ्यूज लगे होंगे। मेन फ्यूज को हम क्या करेंगे, उसमें पावर चेक है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे आप ओम मीटर से। तो उसमें चेक करेंगे कि हमारा जो फ्यूज है वो खराब तो नहीं है, वो डैमेज तो नहीं है। ठीक है, फ्यूज जले हुए तो नहीं है, फ्यूज भी ओके है, हमारी पावर आ रही है, यानी फ्यूज भी ओके है, इसका मतलब है हमारा मेन सर्किट ब्रेकर ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने हमारी यानी जो मेन पावर है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगर तो हमारा कंट्रोल पैनल है, हम कंट्रोल पैनल में हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर लगे हुए हैं। उसमें मैग्नेटिक कंडक्टर किसके लिए लगे हुए हैं, कंप्रेसर के लिए लगे हुए हैं, जो आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी कंप्रेसर है चिलर में उसके लिए लगे हुए हैं। फिर आपके जो मैग्नेटिक कंडक्टर लगा हुआ इसमें अगर वाटर कूल है, सॉरी अगर एयर कूल है, तो वो आपके कंडक्टर लगे होंगे वहां पे ही हमारे फैन के साथ लगे होंगे। जितने फैन लगे हुए हैं उसके उतने उसके मैग्नेटिक कंडक्टर लगे होंगे। वहां पे हम चेक करेंगे मेन पावर आ रही है, सब में 440 आ रही है, 220 जो भी हमारा मेन पावर है वो सब में आ रही है, इट्स ओके, सब में आ रही है।
फिर हमने उसके बाद क्या चेक करना है कि उसके बाद हमने हमारी मेन पावर है वो ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे लो करंट की तरफ, ठीक है, यानी कंट्रोल की तरफ जाएंगे कि हमारे कंट्रोल में क्या इश्यू है। क्योंकि हमारा जितना भी जो भी कंट्रोल होगा, चाहे वो चिलर है, चाहे वो एसी है, चाहे वो चिलर है या आपका पैकेज यूनिट है, जो उसका मेन कंट्रोल जो लो करंट होता है वो 220 पे आप कर लें, 110 कर लें, या 24 वोल्ट कर दें, या 12 वोल्ट कर दें, तो वो उस हिसाब से होता है। तो उस लो करंट पे हम क्या करेंगे, उसमें हम उसके पास हमारे फ्यूज होते हैं, उसी के लिए भी हम फ्यूज इंस्टॉल कर लगा लेते हैं, वो फ्यूज चेक करेंगे, फ्यूज ठीक है। फ्यूज के बाद हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो यानी 220, जो हमारे पास 480 वोल्ट है, 480 वोल्ट से हम 24 वोल्ट में लेके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर ठीक है जो लगा हुआ वहां पे। तो ट्रांसफार्मर की इनलेट वोल्ट चेक करेंगे और आउटलेट वोल्ट चेक करेंगे। इनलेट 380 है, आउटलेट वोल्टेज उसमें हमें कुछ नहीं है, 0 आ रहा है, तो हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर देंगे, ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया। अगर ट्रांसफार्मर हमारा आउटलेट 24 वोल्ट दे रहा है, तो हमें पता है कि हमारा जो जितना भी जो कंट्रोल वायर है हमारे, वो जो कंट्रोल पैनल है इसको 24 वोल्ट चाहिए, तो इस मीन हमारा ट्रांसफार्मर इज ओके। हम उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के बाद फिर फ्यूज लगे होंगे, उन फ्यूज को हम चेक करेंगे वहां उसमें पावर ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही। तो जब ये चीजें हम चेक कर लेंगे तो फिर भी चिलर नहीं चल रहा, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम चेक करेंगे हमारे पास चिल वाटर आ रहा है, यानी हमारे पंप्स ऑन है। चिल वाटर यानी चिलर के ऊपर जो हमारे मेन पंप्स है, वो जो चिल वाटर के लिए पंप्स है वो ऑन है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि चिल वाटर में हम फ्लो स्विच लगा लेते हैं, वाटर फ्लो स्विच होता है या सेंसर, वो डिपेंड ऑन चिलर होता है कि आपने वहां पे फ्लो स्विच लगा हुआ है या सेंसर लगाया हुआ है। तो वहां पे आप चेक करेंगे कि हमारा चिल वाटर सर्कुलेट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपका चिल वाटर सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो आपका जो वाटर फ्लो स्विच है वो आपको चिलर को आगे सिग्नल नहीं देगा। वहां पे आपको जो कंट्रोल का ये जो है ना 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, वहां पे वो आपको ब्रेक कर देगा, वो रिले के थ्रू आपका करंट ब्रेक कर देगा, और उससे हमारा जो कंप्रेसर के मैग्नेटिक कंडक्टर है वो ऑन नहीं होंगे। तो वो आप चेक करेंगे कि हमारा फ्लो स्विच जो चिल वाटर लाइन में लगा हुआ है वो काम कर रहा है। बात ये होता है कि वो फ्लो स्विच भी खराब हो जाता है, ठीक है, हमारा चिल वाटर पंप आ रहा है, चिल वाटर सर्कुलेट हो रहा है, हमारे पास गेजेस लगी हुई है, हम उसमें प्रेशर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मीन कि हमारा चिल वाटर सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा फ्लो स्विच भी खराब हो सकता है, तो वो बेसन उसके अंदर फ्लिपर होता है, जिस जो प्रेशर से उसका कंटेक्स मिलाता है, और कंटेक्स के मिलने से वो 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, जितने भी है वो आगे सप्लाई देता है। तो चिलर फिर भी नहीं चल रहा, हमारे पास चिल वाटर है, उसके बाद भी हमारा चिलर नहीं चल रहा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चिलर की जो मैकेनिकल सिस्टम है हमारा, जो उसका कंप्रेशन सिस्टम है, उसकी तरफ जाएंगे कि इसके अंदर कौन से फॉल्ट है, ठीक है। यानी जो हमने इलेक्ट्रिकल चेक कर लिया, हमने उसमें जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, वो हमारे पास चिल वाटर सर्कुलेट कर रहा है, पंप चल रहा है, हमारा जो फ्लो स्विच ठीक है, हमारे ये चीज आगे स्टार्ट हो गए, लेकिन चिलर आ गया, हमारा कंप्रेसर आगे नहीं चल रहा, चिलर ऑन नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल में भी हमने चेक कर लिया, तो इलेक्ट्रिकल में मैंने आपके साथ ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इश्यू में आप फ्यूजिंग वोल्टेज, लूज केबल्स, तो ये आपके लिए मैंने की है कि अगर कोई बंदा इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है, उसके लिए ये अच्छी है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने डिलीवर किया था कि कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है और एवापोरेटर है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल चेक्स होगा उसके, यानी हमने इलेक्ट्रिकल के हिसाब से हमने सारा कंट्रोल चेक कर लिया। अब दूसरा मैकेनिकल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम उसकी जो चेक हाई प्रेशर स्विच, जो हमारी रेफ्रिजरेंट की जो हमारा सिस्टम है हाई प्रेशर साइड है, ठीक है, कंप्रेसर की सेफ्टी डिवाइस है, हाई प्रेशर स्विच होता है, वहां पे सेंसर भी लगा दिए जाते हैं रेफ्रिजरेंट के लिए। तो वो हम क्या करेंगे, वो हाई प्रेशर स्विच चेक, हमारा जो कंप्रेसर है वो इससे ट्रिप तो नहीं किया हाई प्रेशर से। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कंडेंसर डर्टी है, ठीक है, हमारा कूलिंग टावर पानी वो सही नहीं आ रहा है, या वो डीस्केल नहीं हुआ काफी अरसे से, तो उसका फ्लो कम हो रहा है, तो जिससे हमारे कंप्रेसर का हेड बढ़ता जा रहा है, प्रेशर हाई प्रेशर हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर से हमारा चिलर ट्रिप हो जाएगा। तो सबसे उसके बाद हमने क्या करेंगे, हमने हाई प्रेशर स्विच चेक करना है। हाई प्रेशर स्विच डिस्चार्ज लाइन के साथ लगा होगा, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के साथ लगा होगा, वहां पे चेक करेंगे। अगर तो वो आपका चिलर वाटर कूल है तो फिर
हम कूलिंग टावर का पानी चेक करेंगे, कूलिंग टावर का पानी नहीं आया, किस वजह से ट्रिप किया है वहां पे, या उसका फ्लो कम है, या फिर हमारा कूलिंग टावर का पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने से भी होगा। अगर ये हमारा चिलर वाटर कूल एयर कूल है तो हमारे जो फैन है में भी फैन डैमेज हो, हमारा चिलर चलता है ऑन होता है, ऑन होने के साथ ही वो हाई प्रेशर से ट्रिप कर जाता है। हाई प्रेशर से ट्रिप करने की उसकी वजह क्या होती है कि हमारा जो कंप्रेसर ऑन हो रहा है, तो कंप्रेसर ऑन होने से पहले हमारे जो उसमें हमारे कंडेंसर फैन लगे हुए वो ऑन नहीं हो रहे, ठीक है। कंडेंसर फैन डिमांड दे रही है, जा रहे हैं, लेकिन हमारे फैन स्टक हो गए, उसकी मोटर स्टक है, या उसका ब्रेकर स्टक है, या उसका मैग्नेटिक कंडक्टर स्टक है, तो वो ऑन नहीं हो रहे। उस वजह से फौरन हमारा जो चिलर है ये क्या करेगा, ये हमारा चिलर हाई प्रेशर से ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में ये भी होता है कि चिलर की सीक्वेंस में ये भी होता है कि आपका जब फैन चलेंगे, ठीक है, फैन चल रहे हैं तो फैन चलेंगे, फैन चलने से तब जाके कंप्रेसर ऑन होगा। तो यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर से वो ट्रिप इस वजह से कर रहा है कि हमारे फैन चल रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड कम है, उनके कैपेसिटर वीक है, जो फैन के साथ कैपेसिटर लगे हैं वो वीक है, या फिर हमारा जो कंडेंसर है उसकी बहुत कंडीशन बहुत डर्टी है, वो वहां पे सही वो कंडेंस नहीं हो रही रेफ्रिजरेंट, या फिर हमारा जो कंडेंसिंग का एरिया है, जो हमारा जो फैन वगैरह जो डिस्चार्ज कर रहे हैं हवा को, तो वो वापस आ रही है, यानी ऐसी ओपन एरिया जगह, ओपन जगह नहीं है, तो उस वजह से भी आपका हाई प्रेशर से ट्रिप कर सकता है। तो ये तो हाई प्रेशर से हो गया। फिर लो प्रेशर से ट्रिप किस वजह से करता है, ठीक है। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यानी हाई प्रेशर से उसने ट्रिप नहीं किया, हम लो प्रेशर चेक करते हैं किस वजह से लो प्रेशर से चिलर क्यों ट्रिप करता है, उसकी क्या वजह होती है। फर्स्ट लो प्रेशर से इस वजह से ट्रिप करेगा कि उसमें रेफ्रिजरेंट की कमी होगी, ठीक है, लेस चार्जिंग होगी। सेकंड इसमें क्या होगा कि आपका लो प्रेशर से वो ट्रिप इस वजह से करेगा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की कमी से, या फिर आपकी जो एवापोरेटर है, एवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम हो गया है, हमारा जो सेंसर है वो उसको कट ऑफ नहीं करा रहा हमारे कंप्रेसर को, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी कम होगा और रेफ्रिजरेंट हमारे बुखारात में जाएगी, वो ही फिर कंडेंसर आगे जाके एवापोरेटर में, सॉरी एवापोरेटर में बुखारात सही वो नहीं होंगे, कंडेंस नहीं होंगे कंडेंसर में कंडेंस नहीं होंगे, वो बुखारात जाके वापस आएंगे, उनका हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, उस वजह से भी लो प्रेशर से भी ट्रिप कर सकता है। रेफ्रिजरेंट भी कम हो सकती है। हमारा लो प्रेशर का मेन मकसद यही होता है कि हमारा लो प्रेशर यानी हमारा जो रेफ्रिजरेंट आग का मैकेनिकल सिस्टम में, इसमें क्या होता है कि अगर हमारी डिस्चार्ज लाइन के ऊपर, लिक्विड लाइन के ऊपर हमारा एक सोलेनॉइड वाल्व यूज होता है, तो वो लिक्विड लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो फॉर एग्जांपल ऑन नहीं हो रहा तो हमारी रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट नहीं करेगी, वहां हाई प्रेशर से भी ट्रिप कर सकता है और लो प्रेशर से भी ट्रिप कर सकता है। फिर हमारा कंप्रेसर जो है उसके अंदर जाहिर है लुब्रिकेंट के लिए ऑयल यूज करते हैं, और ऑयल यूज करने के लिए हम उसमें हीटर लगाते हैं, ठीक है, हीटर लगाते हैं, तो फिर वो ऑयल का एक लेवल होता है, उस लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए वहां ऑयल प्रेशर स्विच लगाते हैं, वो हम चेक करेंगे कि ऑयल प्रेशर स्विच से तो हमारा चिलर ट्रिप नहीं किया, ठीक है, तो ऑयल प्रेशर स्विच से चेक करेंगे, वहां से करंट पास हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम्बियंट सेंसर होता है, एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर होता है जो हमारा, तो उसको हम चेक करेंगे, वो भी ठीक है। उसके बाद हम एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन है कि चिलर ने क्या किया है कि जो ही हमारे चिलर में रेफ्रिजरेंट कम हो गई है, रेफ्रिजरेंट कम होने से लो प्रेशर से भी ट्रिप कर सकता है, या रेफ्रिजरेंट कम होने से क्या होगा कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर जाके आइस आ रही है या उसके एवापोरेटर में आइस आ रही है, अगर हमारा लो प्रेशर स्विच ट्रिप नहीं करा रहा तो एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन वहां पे जाके ट्रिप करा देगी, जाके हमारे कूलिंग कॉइल जो भी है हमारा एवापोरेटर है, शेल एंड ट्यूब टाइप है या शेल एंड कॉइल टाइप है, उसमें जब आइस आएगी तो वो डेंजरस है, तो वहां पे हमारे पास एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन होती है। जो ही वो आइस रिटर्न लाइन पे आएगी, आना शुरू होगी, तो वो क्या कर दे वहां से वो ट्रिप करा देगा, ठीक है। फिर लिक्विड लाइन में जो हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सोलेनॉइड वाल्व को हम चेक करेंगे, तो ये चीज हम चिलर में ऐसे ये इन चीजों को चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारा चिलर किस वजह से नहीं चल रहा, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। ये आपके साथ में प्रेजेंटेशन में ये भी शो कर रहा हूं कि ये इसका देखें, ये आपका हाई डिस्चार्ज है, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको जो मैंने आपको बताया, इसका एम्बियंट है, उसका कॉइल डैमेज है, उसका कॉइल डर्टी है, जो भी है जिस तरह भी है, उसका हाई डिस्चार्ज किस वजह से हमारा चिलर ट्रिप करता है, तो ये सारी चीजें आप इससे ले सकते हैं। सो लो प्रेशर डिस्चार्ज, लो प्रेशर से भी मैंने आपको साथ ये शेयर कर दी है। अगर आपको लेक्चर में समझ नहीं आ रही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आप नोट कर सकते हैं कि किस वजह से सेक्शन जो है वो सेक्शन कम है, उसकी मेन बेसिक वजह क्या है, एम्बियंट
से काम है, कंडेंसर से काम है, जो ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके अपने पास। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इस वजह से मैं शार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं जो आपको लेक्चर में बता रहा हूँ या स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो ये आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। तो इसलिए मेन जो चीज़ है, मेन कंसेप्ट क्या है कि चिलर की ट्रबल शूटिंग हमने जब करनी है तो उसमें किस किस चीज़ को मद्देनजर रखना है। स्टेनर है, फिल्टर है, डिस्चार्ज में देखना है, डिस्चार्ज प्रेशर हमारा ज़्यादा ना, और रिटर्न जो हमारा है, रिटर्न यानी जो जिसको हम सेक्शन कहते हैं, वो प्रेशर कम हो रहा है। तो वो अगर वो प्रेशर, रिटर्न प्रेशर कम है, किस वजह से कम है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट आप अपने साथ लेते जाएं और आपके लिए ये यूज़फुल है। सो thank you so much for watching the video. If you have any comment, any questions, you can write below the comments, so I will answer you guys. Because लेक्चर मैंने बहुत शॉर्ट किया है, बहुत सी चीज़ें जो मिस की हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। जो मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं कि हमने एक चिलर की ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने जाना है, वो कैसे चेक करते हैं, वो बहुत है हमें। थैंक यू सो मच।